तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक विंटर धमाका सेल है 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ईयरली पास है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, उसकी कीमतें कितनी कम कर दी गई हैं। जो 399 वाला प्लान था, ये अब आप लोगों को 359 रुपए में मिलेगा, जिसमें 1 साल के लिए सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को एक कोड का भी प्रयोग करना है, कोड है TWP। इससे आप लोगों को 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। और टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, जहां पर 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध है। 16 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। 700 से अधिक भर्तियां कवर की गई हैं, तो जल्दी से जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है ही है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले करेंगे लेखपाल भर्ती की। और कल जो यूपी की तरफ से नोटिस जारी हुई थी उसके बारे में ही ये सूचना है। लिखा लेखपाल भर्ती में प्रमाण पत्रों का मिलान 14 से लेकर के 16 तक 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान होगा। विस्तृत जानकारी आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। और अगली सूचना है 4,500 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होंगे। बड़ी सूचना है, सभी के लिए आवश्यक है। लिखा है कि सड़क पर अब चालकों की लापरवाही भारी पड़ेगी। पुलिस, परिवहन और ट्रैफिक वाहन चालकों पर सख्ती करने जा रही है। सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले 4,623 वाहन मालिकों के डीएल निलंबित होंगे। इन चालकों ने 3 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर डीएल निलंबन, दोबारा 3 बार उल्लंघन करने पर डीएल निरस्त का भी प्रावधान है। एक बार लाइसेंस निरस्त हो गया तो दोबारा देश के किसी आरटीओ में नहीं बनेगा। सारथी पोर्टल पर सूचना दर्ज होते ही सभी कार्यालयों में चालक पर कार्रवाई की सूचना दिखने लगेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। लिखा है इस साल बढ़े हैं हादसे। सड़क हादसों पर 6.6% की बढ़ोतरी हुई है। मृत व्यक्तियों की संख्या 4.1% है। परिवहन आयुक्त का भी बयान है। लिखा कि 9 माह के दौरान 3 बार से ज्यादा नियम तोड़ने पर 11,000 से ज्यादा डीएल निलंबन के सापेक्ष में 7,000 से ज्यादा डीएल रद्द हुए हैं। बाकी डीएल सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हादसों को कम किया जा सके। किस वजह से डीएल रद्द होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौराहे और तिराहे पर रेड लाइट पार करने पर, क्षमता से तेज वाहन चलाने पर, शराब पीकर के सड़क पर वाहन चलाने पर, ट्रकों पर क्षमता से ज्यादा माल लादने पर, माल लादने वाले वाहनों में यात्री ले जाने पर, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करने पर इसमें चालान होता है। तो अगर डीएल रद्द हो जाता है तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, दुर्घटना के अलावा भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसलिए कोई भी छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, ट्रैफिक नियमों का पालन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी एक नोटिस है और ये नोटिस है साक्षात्कार की। लिखा 22 दिसंबर को साक्षात्कार होगा और उप निदेशक पद के लिए प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ की ये वैकेंसी है। और अधिक जानकारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। लिखा समान अध्ययन कठिन भाषा के सवाल रहे। कल से बिहार बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। लिखा शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। पहले दिन पटना के 3 केंद्रों पर 6,473 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 70% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। प्रश्नों का स्तर सिविल सेवा की परीक्षाओं की तरह था। अभ्यर्थियों ने बताया कि ऑनर्स स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। समान अध्ययन अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न बनाने में काफी परेशानी हुई। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से अभ्यर्थियों ने तुक्का मार करके सभी प्रश्नों को बनाया। आगे लिखा है कि अमित कुमार ने बताया कि जीएस का पेपर थोड़ा मुश्किल लग रहा था। भाषा के पेपर सामान्य थे, वहीं विषय आधारित प्रश्नों का स्तर स्नातक स्तर का था। पहले दिन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों के 9वीं और 10वीं कक्षा के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों के लिए 6ठी से लेकर के 10वीं तक के स्कूलों में प्राचार्य पद की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई है और आज भी परीक्षा है। लिखा है आज 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे। दूसरे दिन शिक्षा विभाग पिछड़ा वर्ग 9वीं और 10वीं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की 6ठी से लेकर के 8वीं तक के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए परीक्षा है। वहीं पर कल जो परीक्षा हुई है वो पेपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो बिहार में भर्तियां चल रही हैं इनके पेपर के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जैसे जैसे परीक्षाएं होती जाएंगी वहां पर टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को ये पेपर मिलते जाएंगे।
यूपी बोर्ड की परीक्षा में 55,08,206 छात्र बैठेंगे। 22 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं इस बार जल्दी हो रही हैं, छात्रों को चिंता भी है। लेकिन यूपी बोर्ड की 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 22 फरवरी से शुरू होकर के 9 मार्च तक संपन्न होंगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा अब 30 दिसंबर को होगी। ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा हो रही है। प्रयागराज के 9 केंद्रों पर ही परीक्षा होगी। यूपीपीएससी की स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा अगले साल स्वास्थ्य विभाग में नहीं रहेगी स्टाफ नर्स की कमी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से स्टाफ नर्स के लगातार इसमें विज्ञापन निकले हुए हैं और एक स्टाफ नर्स की भर्ती की जो परीक्षा है वो 19 दिसंबर को है। इसी महीने स्टाफ नर्स आयुर्वेद की भी वैकेंसी आई थी और स्टाफ नर्स यूनानी के भी आवेदन इस समय चल रहे हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी की परीक्षा में कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं और 5 कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में कंट्रोल रूम स्थापित होने और कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराते ही निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों की पोल खुलने लगी है। लखनऊ के 2 समेत कुल 5 कॉलेजों में नकल पकड़े जाने पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके बाद अब इन कॉलेजों के बीच करीब 500 छात्रों की दोबारा परीक्षाएं होंगी। सरकार की ओर से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अगली सूचना है, रोजगार मेले में नौकरी के नाम पर छले जा रहे हैं बेरोजगार। लिखा है कि भीटी ऐसी सूचना ये पहली बार नहीं आई है, कई बार इस तरह की सूचनाएं आई हैं। अलग अलग जिलों में जो रोजगार मेले लगते हैं उनमें बहुत सारी फर्जी कंपनियां आती हैं और वहां पर रिक्रूटमेंट करती हैं। बाद में उन विद्यार्थियों से पैसे की उगाही होती है या तो उनकी नियुक्ति नहीं होती है। और इधर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि रोजगार मेले के द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ छात्रों को रोजगार दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा भीटी तहसील के महरूआ सेहरा जलालपुर के रहने वाले आनंद कुमार सिंह और अकबरपुर के सौरभ 26 नवंबर को लगे रोजगार मेले में नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। उम्मीद पूरी भी हुई और उनका चयन एक ऑटो पार्ट्स कंपनी में हुआ था। कंपनी के प्रतिनिधि ने नोएडा बुलाया था। 2 दिन बाद 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा गया। अकबरपुर के राजकुमार का ब्राइट फ्यूचर नामक कंपनी में चयन किया गया। ऑफर लेटर के लिए 249, ड्रेस के लिए 1050 रुपये मांगे गए। पैसे देने के बाद जब पहुंचे तो वेतन बहुत कम, काम कुछ और था। इसका नतीजा यह रहा कि ये युवा नौकरी छोड़ने के बाद में अपनी जमा पूंजी गंवा घर आ चुके थे। अकेले यही नहीं, आईटीआई, डिप्लोमा, पीजी धारक ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो रोजगार मेलों में नौकरी के नाम पर चले जा रहे हैं। खास बात यह कि सेवा प्रदाता कंपनी ये धोखाधड़ी सरकारी विभाग की आड़ लेकर के कर रही है। सरकारी विभाग भी इस धोखे को रोकने में नाकाम है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सेवा योजन विभाग हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन करता है और सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत कंपनियों के प्रतिनिधि युवाओं से शैक्षिक अभिलेख, फोटो आदि लेकर पंजीयन कराते हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों पर चयन किया जाता है। इसके बाद युवा सीधे कंपनी के संपर्क में आ जाता है। बस यहीं से रोजगार के नाम पर छलावा होता है। कंपनियां युवाओं को मंडल या फिर प्रदेश मुख्यालय कार्यालय पर बुलाती हैं। कुछ कंपनियां दोबारा साक्षात्कार करती हैं, जबकि अन्य रजिस्ट्रेशन, ड्रेस आदि के नाम पर शुल्क वसूलते हैं। छात्र बताते हैं कि उनके पद पर नाम तो लिखा रहता है सुपरवाइजर का, लेकिन घर घर जाकर के किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करनी होती है, शैम्पू, क्रीम वगैरह बेचना होता है। हालांकि बयान आया है जिला सिविल योजन अधिकारी का, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इन्होंने कहा है कि कोशिश रहती है कि बड़ी कंपनियां ही मेले में बुलाई जाए। 6 से 7 कंपनियों को एक ही बार बुलाया जा सकता है। कुछ युवाओं द्वारा नौकरी के नाम पर रुपए लेने की शिकायत भी मिली है। जांच कराकर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ में उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। की एक और सूचना है, बिहार में ज्यादातर जो शिक्षक जो नवनियुक्त हैं उनके इस्तीफे का दौर जारी है। लिखा यूपी के लोगों को रास नहीं आ रही है बिहार की नौकरी, केंद्रीय विद्यालय में चयन, दूसरे विभागों में नौकरी का मिलना और उत्तर प्रदेश से आने वाले शिक्षकों को बिहार शिक्षक की नौकरी रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि अभ्यर्थी बेहतर विकल्प मिलने के बाद बिहार शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। फिलहाल बिहार के अलग अलग राज्यों से इस्तीफा देने वाले शिक्षकों के आंकड़े अलग अलग तौर पर सामने आ रहे हैं। संभव है कि शिक्षा विभाग इस्तीफा के बाद आने वाले दिनों में उन व्यक्तियों के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा करें। आगे लिखा है कि फिलहाल इस्तीफा देने के बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी बयान देने को तैयार नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।